हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 30 सितंबर 2024 और 30 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत विशिष्ट फैशन ट्रेड बुक परिधि 24x25 जो विजियो NXT का द्विभाषी वेब पोर्टल और AI टैक्सोनॉमी ई बुक है, इसको किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 a bilingual web portal of विजनेक्स्ट एंड द AI टैक्सोनॉमी ई बुक। फर्स्ट ऑप्शन है नितिन गडकरी, सेकेंड ऑप्शन है अमित शाह, थर्ड ऑप्शन है गिरिराज सिंह, फोर्थ ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स। भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 जो विजियो NXT का द्विभाषी वेब पोर्टल और AI टैक्सोनॉमी ई बुक है, इसको किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गिरिराज सिंह ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मांगेटरा की उपस्थिति में भारत विशिष्ट फैशन ट्रेड बुक परिधि 24x25 को लॉन्च किया है, जो विजियो NXT का द्विभाषी वेब पोर्टल और AI टैक्सोनॉमी ई बुक है। इस कार्यक्रम में फैशन, वस्त्र और खुदरा उद्योग के 150 से अधिक अग्रणी व्यक्तियों के साथ साथ विभिन्न शिल्प समूहों के उल्लेखनीय शिल्पकारों और बुनकरों ने भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में उड़ीसा का कौन सा आदिवासी समुदाय वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह बन गया, जो एक ऐतिहासिक कानून है जो वन निवास समुदायों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। In September 2024, which tribal community from Odisha became the sixth particularly vulnerable tribal group to receive habitat rights under the Forest Rights Act 2006, a landmark legislation that grants legal recognition to forest dwelling communities? फर्स्ट ऑप्शन है बोंडा, सेकेंड ऑप्शन है गोंड, थर्ड ऑप्शन है गदाबा, फोर्थ ऑप्शन है मनकीड़िया। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मनकीड़िया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उड़ीसा में मनकीड़िया समुदाय को आवास अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे वे वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत यह मान्यता प्राप्त करने वाले छठे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह बन गए हैं। यह महत्वपूर्ण कानूनी मान्यता मनकीड़िया को अपने पारंपरिक वन क्षेत्रों तक पहुंचने और उनका प्रबंधन करने की अनुमति देती है, जो पहले उनकी PVTG स्थिति के कारण सीमित थे। मनकीड़िया एक अर्धखानाबदोश जनजाति है, जिसका अर्थ है कि वे स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने के बजाय संसाधनों की तलाश में घूमते रहते हैं। वे रस्सी बनाने के अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं और उनकी पारंपरिक प्रथाएं हैं, जिनमें बंदरों को फंसाना और खाना शामिल है। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों की शैक्षिक संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए CM 7 योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द CM 7 स्कीम टू बूस्ट द एजुकेशन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट्स ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑप्शन है सिक्किम, सेकेंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है त्रिपुरा, फोर्थ ऑप्शन है मेघालय। बताइएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों की शैक्षिक संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए CM 7 योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा राज्य सरकार ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने राज्य के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की शैक्षिक संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए CM SATH योजना शुरू की है। मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई यह योजना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। CM SATH परियोजना को उच्च शिक्षा के लिए क्रमशः 2 और 3 वर्षों के लिए योग्यता के आधार पर 200 छात्रों 100 माध्यमिक स्तर और 100 उच्चतम माध्यमिक स्तर पर को 60,000 रुपये, 5,000 रुपये मासिक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की। In September 2024, the Comptroller and Auditor General CAG of India assumed chairmanship of the Asian Organization of Supreme Audit Institution for फर्स्ट ऑप्शन है 2024 से 2025, सेकेंड ऑप्शन है 2024 से 2026, थर्ड ऑप्शन है 2024 से 2027 या फोर्थ ऑप्शन है 2024 से 2028। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इन कितने वर्षों के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2024 से 2027 तक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने 2024 से 2027 के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि ASOSAI की 16वीं असेंबली में 48 सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है। यह सभा, जिसमें 22 SAI के प्रमुखों सहित 42 देशों के लगभग 200 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, सार्वजनिक लेखा परीक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसका ध्यान पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ाने पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में मूडीज ने भारत के लिए अपने कैलेंडर वर्ष CY 2024 के विकास पूर्वानुमान को जून में 6.8% की अपने पहले के अनुमान से कितने प्रतिशत तक संशोधित किया, क्योंकि उसे उम्मीद है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास वैश्विक अर्थव्यवस्था से आगे निकल जाएगा। In September 2024, Moody's revised its calendar year CY 2024 growth forecast for India to how much percent from its earlier estimates of 6.8% in June, as it expects growth in the Asia Pacific region to outpace the global economy. First option है 7%, second option है 7.1%,
थर्ड ऑप्शन है 7.2%, फोर्थ ऑप्शन है 7.3%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 7.1%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। मूडीज ने भारत के लिए कैलेंडर वर्ष 2024 के अपने विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 7.1% कर दिया है, जबकि जून में इसके पहले 6.8% का अनुमान लगाया गया था, क्योंकि उसे उम्मीद है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास वैश्विक अर्थव्यवस्था से आगे निकल जाएगा। हालांकि इसने कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर के अपने पूर्वानुमान को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। मूडीज द्वारा भारत के विकास पूर्वानुमान में संशोधन ऐसे समय किया गया है जब एक महीने पहले मूडीज रेटिंग्स ने भी इसी प्रकार जीडीपी विकास पूर्वानुमान को 2024 में 7.2% और 2025 में 6.6% तक बढ़ा दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Chief Justice of the Delhi High Court recently? फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस मनमोहन, सेकेंड ऑप्शन है जस्टिस राजीव सखदेर, थर्ड ऑप्शन है जस्टिस इंदिरा प्रसन्ना मुखर्जी, फोर्थ ऑप्शन है जस्टिस सुरेश खेत। बताइएगा दोस्तों हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए जस्टिस मनमोहन जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से 8 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की है, जिसका उद्देश्य प्रमुख न्यायिक पदों को भरना तथा विभिन्न राज्यों में न्यायिक प्रणाली के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करना है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने आरंभ में 11 जुलाई 2023 को इन नियुक्तियों के लिए सिफारिशें की थीं। हालांकि 17 सितंबर 2023 को मूल सूची में संशोधन किए गए, जिससे 4 उच्च न्यायालयों से संबंधित सिफारिशों में परिवर्तन किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित क्षेत्र में एक अकेले विरासत मार्ग को छोड़कर 150 साल पुरानी ट्राम सेवा को बंद करने की घोषणा की, जिससे यात्रियों को छोटी दूरी पर सुखद और पर्यावरण के अनुकूल सवारी का अनुभव मिल सके। In September 2024, the West Bengal government announced the discontinuance of the 150-year-old tram service bearing a solitary heritage route in which of the following iconic areas of Kolkata, allowing passengers to experience a pleasant and environment-friendly ride on a short stretch. फर्स्ट ऑप्शन है हावड़ा से पार्क स्ट्रीट, सेकंड ऑप्शन है सियालदह से कालीघाट, थर्ड ऑप्शन है हावड़ा से धर्मतला, फोर्थ ऑप्शन है मैदान से एक्सप्लेनेड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित क्षेत्र में एक अकेले विरासत मार्ग को छोड़कर 150 साल पुरानी ट्राम सेवा को बंद करने की घोषणा की, जिससे यात्रियों को छोटी दूरी पर सुखद और पर्यावरण के अनुकूल सवारी का अनुभव मिल सके? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी मैदान से एक्सप्लेनेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने मैदान से एक्सप्लेनेड एक
एक्सप्लेनेड तक एकमात्र हेरिटेज खंड को छोड़कर कोलकाता में 150 वर्ष पुरानी ट्राम सेवा को शीघ्र ही बंद करने का निर्णय लिया है। हालांकि ट्राम प्रेमियों ने इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। कोलकाता देश का एकमात्र शहर है जहां ट्राम का संचालन जारी है। परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि धीमी गति से चलने वाली ट्राम जो व्यस्त समय में सड़कों पर चलती है और यातायात जाम का कारण बनती है, वर्तमान स्थिति में नहीं चलाई जा सकती क्योंकि यात्रियों को परिवहन के तेज साधनों की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एक अनूठा कार्यक्रम एनपीएस वात्सल्य लॉन्च किया है, जो नाबालिगों को एक सुरक्षित और लचीली सेवानिवृत्ति योजना समाधान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो 1000 रुपये के न्यूनतम वार्षिक योगदान के साथ चक्रवृद्धि के माध्यम से दीर्घकालिक धन निर्माण सुनिश्चित करता है और परिसंपत्ति वर्गों में विविध निवेश विकल्प प्रदान करता है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड एनपीएस वात्सल्य, a unique program under the National Pension System designed to provide minors with a secure and flexible retirement planning solution, ensuring long-term wealth building through compounding with a minimum annual contribution of rate 1000, offering diverse investment options across asset classes। फर्स्ट ऑप्शन है फेडरल बैंक, सेकेंड ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, थर्ड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है कैनरा बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फेडरल बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के अग्रणी बैंकों में से एक फेडरल बैंक ने एनपीएस वात्सल्य का अनावरण किया है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक अग्रणी कार्यक्रम है, जो विशेष रूप से नाबालिगों के लिए डिजाइन किया गया है। भारत सरकार ने बच्चों के लिए सुरक्षित और लचीली सेवानिवृत्ति योजना समाधान प्रदान करने के लिए एनपीएस वात्सल्य की शुरुआत की है। साथ ही चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के माध्यम से दीर्घकालिक धन निर्माण का आश्वासन भी दिया है। 1000 रुपये के न्यूनतम वार्षिक योगदान के साथ यह पहल सभी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के परिवारों के लिए सुलभ है, जो वित्तीय समावेशन और शीघ्र वित्तीय योजना को प्रोत्साहित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने EasyMyTrip.com के साथ मिलकर EasyMyTrip को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड पेश किया है, जो अक्सर यात्रा करने वाले और मनोरंजन और जीवन शैली पर खर्च करने वालों को लक्षित करता है। विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विथ EasyMyTrip.com टू इंट्रोड्यूस एन EasyMyTrip2 को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड targeting frequent travelers and those spending on entertainment and lifestyle। फर्स्ट ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है इंडियन बैंक। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, किस बैंक ने EasyMyTrip.com के साथ मिलकर EasyMyTrip को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड पेश किया है, जो अक्सर यात्रा करने वाले और मनोरंजन और जीवन शैली पर खर्च करने वालों को लक्षित करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने EasyMyTrip.com के साथ मिलकर बैंक ऑफ बड़ौदा EasyMyTrip को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड पेश किया है, जो अक्सर यात्रा करने वाले तथा मनोरंजन और जीवन शैली पर खर्च करने वालों को लक्षित करता है। यह किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा लॉन्च किया जाने वाला पहला सह ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड है।
यह कार्ड यात्रा बुकिंग, होटल में ठहरने, OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और लोकप्रिय ई-कॉमर्स साइटों पर विशेष लाभ प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उपयोगकर्ता न्यूनतम ऑर्डर मूल्य के बिना पूरे वर्ष बचत का आनंद ले सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा देश 14 से 24 अक्टूबर 2024 तक विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट दी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली फ्रॉम 14 to 24 अक्टूबर 2024? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है USA या फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कौन सा देश 14 से 24 अक्टूबर 2024 तक विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत ने 14 से 24 अक्टूबर 2024 तक विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा, जो वैश्विक दूरसंचार में एक ऐतिहासिक आयोजन होगा और यह पहली बार होगा कि यह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ सम्मेलन देश में आयोजित किया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने छात्रों को शामिल करने और वैश्विक संचार के भविष्य पर चर्चा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद सहित प्रमुख शहरों में WTHA 2024 आउटरीच सत्रों की एक श्रृंखला शुरू की है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।